अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए बच्चों, आप अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखिए, पेज नंबर 30। तो सब बच्चे खामोशी से बैठेंगे। लेक्चर के दौरान कोई भी बच्चा बात नहीं करेगा। जब आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा तब आप अपनी माइक अनम्यूट करेंगे, और लास्ट में जब आपको कुछ पूछना होगा तब आप अपनी माइक अनम्यूट करोगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक। पहले मैं आपको बता दूं, आप लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हो, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट तो आपको पता है, प्लांट हम पौधे को कहते हैं। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ना है प्लांट के पार्ट्स। तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स हम खाते हैं, जैसे फ्रूट भी पार्ट है, वेजिटेबल भी पार्ट है, वो हम खाते हैं। रूट भी हम खाते हैं, स्टेम भी हम खाते हैं, ठीक है। हाँ जी, लीव्स भी, जैसे लेट्यूस है, जन हाक छु तमुक छु ना पनवथरी अस खेवान, या बाकी कैबेज, वो भी लीफ ही होता है, वो भी हम खाते हैं। तो आपने इसमें पढ़ा है रूट का फंक्शन, आप लोगों ने पढ़ा है। तो मैंने तो आपको वो नहीं पढ़ाया, दूसरी मैम ने पढ़ाया। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी आगे सवाल कि रूट के फंक्शंस आपने क्या समझा है, कि रूट का क्या फंक्शन है। और आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स भी पढ़े हैं। जो रूट्स जो मूल छ आसान अकिस प्लांटस, तिम छ आसान डिफरेंट टाइप, तिम छ हिवी आसान क्या, कस छ मोट आसान, कस छ तोन आसान, कस छ वारिया तिम रूट्स आसान निक 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 पहलवित, कस छ न आसान त्यूता क्या, कस छ आसान कुनै रूट। तो उसके बाद आपने पढ़ा है शूट हम किसे किसे कहते हैं, और उसके बाद आपने स्टेम भी पढ़ा है कि स्टेम हम किसे कहते हैं। शायद मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि स्टेम हम बोलते हैं तन्ना जो होता है इसका, पेड़ का, जो ट्रीज का स्टेम होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स का होता है ट्रंक, उसको हम ट्रंक नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना ट्री का होता है, इसीलिए हम उनको स्टेम्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने फंक्शन ऑफ स्टेम भी पढ़ा है कि स्टेम के फंक्शंस क्या है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि मैं आपसे कभी भी पूछ सकती हूँ। तो आपने लीव्स के बारे में भी पढ़ा है। जो लीव्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होती है। सारनी हिवी पानवथर आसान आपने पार्ट्स पढ़े हैं, आपने पार्ट्स भी पढ़े हैं प्लांट्स के, सॉरी लीफ के आपने पार्ट्स भी पढ़े हैं, मैम ने आपको दिखाया भी है। जो इसमें वेन्स होती है, तिम रग रग हिस्सा आसान आसान, मेन वेन होती है, स्मॉल वेन्स होती है, और टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो नेकेड हम आईज से हम देख नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। उसमें हमें वो छोटे छोटे स्टेम, ये जो स्टोमेटा है, होल्स जो है वो दिखते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिनके जरिए जो लीव्स है वो क्या करते हैं, ब्रीथ भी करते हैं और वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। या जो एक्स्ट्रा वाटर जो जाता है ना पानी में, अगर तक अलावा आब छु गसान, सो अलावा आब छु सो थ्रू स्टोमेटा इन्हीं टाइनी होल्स के जरिए निकलता है, ठीक है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। फंक्शंस ऑफ अ लीफ आपने कल पढ़ा है कि लीफ के क्या फंक्शंस है, जैसे कि ये खाना बनाते हैं, इसको फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, किचन या किचन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि ग्रीन कलर लीव्स में जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या करता है, अपनी ओर खींचते हैं। जो बच्चे कल एब्सेंट थे तो उनको रिवीजन हो जाएगा। ये लीफ चुना आसान, युस ये पनवथर आसान, आसान यह जाल हिश बनावित, सु क्या करान, सु करान सनलाइट को खींचता है अपनी ओर, ठीक है। Leaves make use of sunlight, carbon dioxide from air and water and minerals from the soil to make food। जो leaves है वो क्या करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। एयर में ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। और सॉइल में ही प्लांट होता है ना, तो सॉइल में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन वगैरह होता है। जो भी जिस किस्म का भी मिनरल इस प्लांट को जरूरत होता है, सो एमी नेच रटान पानस खतर। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। तो जब ये
प्लांट जो है, जब ये लीफ क्या कर रहा होता है, अपने लिए खाना बनाता है ना, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अंदर, वापस क्या त्रावान ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन गैस फिर हम ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट वेयर इट इज यूज्ड बाय द प्लांट, द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड बाय द प्लांट। तो कहते हैं जो अब इस लीफ ने जो ये खाना बनाया होता है, ये स्टेम्स के जरिए हर एक बॉडी, हर एक पार्टी, सॉरी प्लांट के पार्ट में जाता है, ठीक है। जो ये ये प्लांट का किचन होता है। हाँ जी, क्योंकि वहां पर ही खाना बनता है ना, हम कहाँ पर खाना बनाते हैं घर में, किचनस मज बनावा, घरस मज आसान वारिया कुछ, बेडरूम है, लॉबी है, ड्राइंग रूम है और किचन है, खाना हम कहाँ बनाते हैं, किचन में। वैसे ही ये जो प्लांट है, इसके भी बहुत सारे कमरे हैं, इसके फ्लावर्स है, इसका रूट है, इसका स्टेम है, इसके बाकी सारे ब्रांच है, बाकी सारे पार्ट्स है, वहां पर खाना नहीं बनता है, खाना बनता है लीफ पर, जो पनवथुर अति क्या सनलाइट खींचान पानस कुन, अथ मज लीव्स मज स्टोमेटा यम कि सह ब्रीथ करा, यम सह ब्रीथ करा, वाटर स्टोर रोजान अथ मज, वाटर स्टोमेटा अथ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वनान, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या कहा गया है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज सेंट, तो यही मैं बता रही थी, युथी वन ये पनवत्रस मंशना, ये सॉरी खैन वैन बना, तो वो कहाँ से जाता है, लीव्स देखिए ना, इसमें से जाता है, रूट इज पेज नंबर, आवाज ही नहीं आ रही है, इसके प्लांट के पार्ट में जाता है। मैम आपकी आवाज खट खट सी आ रही है। 13। तो बेटा अभी मैं आपको रिविजन करा रही थी, मैं आपको अभी आ रही है ना आप? यस मैम। चलिए मैं आपको कल का ही आपको रिवाइज करा रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। अगर आपको कहा जाएगा, कोई आपको बताएगा कि एक्स्ट्रा इशू है, अभी आ रही है ना बेटा? बेटा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, जैसे ही आपको आवाज आएगी तो आप समझोगे मैं क्या बोल रही हूँ, आप वहां पर ही रखिए, मैं बता रही। अच्छा मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप लेट आए, क्लास में म्यूट पर रखिए माइक। तो मैं आपको बता रही थी, जो एक्स्ट्रा फूड होता है, चल रहा था इधर, जो एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स के पार्ट उसमें स्टोर फूड रहता है। Leaves of some plants such as lettuce are eaten, तो जिस तरह से मैंने आपको बोला, पालक आप खाते हो, साग खाते हो, वो लीव्स ही है ना प्लांट के, वो सुमंदी बे का फ्रूट या वेजिटेबल्स ऐसे पालक दीवान, तो हाँ वो खाते हैं, वो लीव्स ही कहलाते हैं। some more leaves which are eaten, तो क्या मैम ने आपसे बोला कल आप उन लीव्स का नाम बताइए जो कि आप हो? कैबेज, मैम को क्लास कट हो गई।
तो बच्चों मैं आपको बता रही थी, यहाँ पर कहा गया है नेम सम मोर लीव्स विच आर ईटन, और भी लीव्स के नाम आपको बोलने हैं जो खाए जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जो बॉटल गार्ड है उसका जो लीव है वो भी खाया जाता है। अलपान्युष्णा सुदित्रीमारान, या आप शलगम जो है ना, शलगम आप पकाते हो, हाँ टर्निप उसे कहते हैं। रेडिश हो गया मूली, टर्निप गई मोंड मोंजिया ना, तो वो खाली मत होता है शलगम, उसके साथ उसके लीव्स भी होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लीव्स है जो हम खाते हैं। तो आप रफ कॉपी पर लिखेंगे कि किस किस प्लांट का लीव जो है हम खाते हैं। उसके बाद आज का टॉपिक है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आज आपको पढ़ना है फूलों के बारे में और फ्रूट्स के बारे में। तो ये भी पार्ट्स ऑफ प्लांट ही है, फ्लावर भी पार्ट ऑफ प्लांट है और फ्रूट भी पार्ट ऑफ प्लांट है। यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, in your house and your school. Different flowers have different shapes, colors, and smell. Some are fragrant. Plants need flowers to produce fruits. Fruits contain seeds. Some fruits have only one seed, some have many seeds. The seeds are required to grow new plants. तो कहते हैं आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स देखे होंगे, मुख्तलिफ किस्मों के फूल आपने देखे होंगे अपने घर के बगीचे में भी, या जिसके घर में बगीचा होता है उस टाइम तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स आप देखते हो घर के बगीचे में या स्कूल के बगीचे में, या आप पार्क्स में जाते हैं ना, गार्डन्स में जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे किस्मों के फूल होते हैं। या दूर हम देखते हैं किसी जगह जाते हैं जहां पर बहुत बड़ी जमीन होती है, बहुत सा जमीन खाली होता है, उसमें खाली प्लांट्स और ट्रीज जो है वो बोए होते हैं। तो उन पर हम क्या देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं और फ्रूट्स देखते हैं। और ये भी देखा होगा कि हर एक प्लांट एक जैसा नहीं होता है, वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट शेप्स, ये भी पता ही है। जैसे रोज है उसका शेप कुछ और है, डेजी फ्लावर का कुछ और है, लोटस का कुछ और है, सनफ्लावर का कुछ और है, मैरीगोल्ड का कुछ और है। तो बहुत सारे किस्मों के फ्लावर्स है, लेकिन हर एक फ्लावर की क्या शेप एक जैसी होती है, क्या उनके पेटल्स एक जैसे होते हैं? पेटल्स हम बोलते हैं फूलों की पंखुड़ियों को। अलग अलग तिम पनवथर वना, पनवथर को लीव, उनको बोलते हैं हम पंखुड़िया। उर्दू में बोलते हैं पंखुड़िया, इंग्लिश में बोलते हैं पेटल्स। जो उनके पेटल्स होते हैं पोश, पोशिश ना इस वना कश्मीरी में मुझे वर्ड नहीं आ रहा है कि अब क्या वनो इससे पोशुक, नहीं ब्यूल नहीं, क्या ब्यूल हो गया सीड, कश्मीर में मुझे वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन उर्दू में पंखुड़िया बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। पोशन हिंद पानवथर, पानवथर लीव्स वना, मुझे ये कश्मीरी में ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो फ्लावर के नहीं पत्ते हो गए लीव्स, जब हम फूल को अलग अलग करते हैं, अगर कभी कहीं पर शादी होती है, हमने दुल्हा दुल्हन को फूल फेंकते हैं, तो हम मत उसको सीधे डायरेक्ट पोश छका, इसके अलग अलग करा, तो वही उसको हम पेटल्स बोलते हैं। तो जो ये पंखुड़ियां भी होती है उनकी शेप्स भी अलग होती है, ये चुना आसान हुई कि ना। और कलर और जो महक है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे सनफ्लावर येलो कलर का है, लोटस पिंक कलर का है, रोज रेड कलर का है। रोज के बहुत सारे कलर्स है, लेकिन उनकी शेप रोज की सेम है, मगर ये बाकी फ्लावर्स डिफरेंट, ठीक है। तो हर एक फ्लावर का अपना अलग अलग शेप है, अपना अलग अलग साइज है, और महक भी डिफरेंट होती है। अगर आप कुछ फूल देखोगे किसी बगीचे में, डिफरेंट टाइप्स के देखोगे, तो ये गस्सिमन तिमन मुश्क है स्मेल, आप उसकी फ्रेग्रेंस जब सूंघोगे, रोज की कुछ और है, डेजी की कुछ और है, पेंजी की कुछ और है, जैस्मिन की कुछ और है। डिफरेंट फ्लावर्स की डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती है। कहते हैं प्लांट्स नीड फ्लावर्स टू प्रोड्यूस फ्रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं ना, पौधे होती है ना,
पता है वो डायरेक्ट फ्रूट्स नहीं देते हैं। अगर कह कूल तथ सोदी मेव खसान कह गोड पोश खसान पोश मज पत नेरान मेव ये फॉर एग्जाम्पल आलमंड है बादाम बादाम कुल वुचमुत जैसे बादामवारी में बादाम के पेड़ है पहले क्या होता है उसमें फ्लावर निकलते हैं फिर उसी फ्लावर में से क्या निकलता है एक फ्रूट निकलता है इन पोशन मज ब्यूल तथ बेल मज पत नेरान फ्रूट। तो सब फ्लावर जो है हर एक फ्लावर में से फ्रूट नहीं निकलता है लेकिन जो जो ट्री हमें जो जो प्लांट हमें फ्रूट या वेजिटेबल देता है गोडने तथ पोश खसान तथ पोशस मन ब्यूल आसान तमी मन पत नेरान तमी मन पत नेरान ये फ्रूट या तो नेरान वेजिटेबल। उसके बाद जो ये फ्रूट होता है जैसे कि एप्पल है जो एप्पल निकलता है ना जैसे ही एप्पल बड़ा हो जाता है उसमें भी सीड्स होते हैं फिर वो सीड्स ना चूंटिस ब्यूल हर कुछ मेवा पन ब्यूल अंदर किन अम्ब तंट वो है सिंगल सीड। तो जो सीड्स होते हैं किसी फ्रूट में सिंगल होता है किसी में बहुत सारे होते हैं जैसे एप्पल है एप्पल में बहुत सारे हैं ऑरेंज है ऑरेंज में भी बहुत सारे हैं फिर वही सीड्स फिर से बोए जाते हैं तम पत नेरान नव कुल समझ some have many seeds the seeds are required to grow new plants तो इसका मतलब है जो ये seeds है इसी में से फिर एक नया पौधा बनता है ठीक है। एक प्लांट को बढ़ने के लिए एक प्लांट को बनने के लिए सीड की जरूरत होती है वो सीड हमें किससे मिलता है वो हमें फ्रूट से मिलता है या वेजिटेबल्स भी हम पकाते हैं वेजिटेबल्स में भी होते हैं सीड्स है कि नहीं। अगर आप देखोगे लौकी जो होती है आल आसान तथ मज तह बेल या मशेद आल तथ मज ब्योल कि ना वांगुन तथ बेल ठीक ये बेल कलेक्ट कर पत ववन जमीनस मज वापस तो तथ पे आब वाब दिवान वार वार तथ मज पत नेरान ब्या कुल ठीक ये बहुत ही इजी है बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है ठीक है। तो यहाँ पर दिखाया गया है लेट अस सी हाउ ए फ्लावर ग्रोज इनटू फ्रूट। चलिए हम सो गोल फोल कुलिस पे तथ वन बड्स वन पोश पूर फुटमुत तैयार नेरनस मगर गोडनेथ क्या बड्स उसके बाद क्या होता है द बड्स टर्न इनटू फ्लावर्स। उसके बाद ये जो देख रहे हो जो ये बड्स है ये किसमें चेंज हुआ है ये फ्लावर में चेंज हुआ है ये बड़ा तो बना क्या होता है फ्लावर होता है ये फेड हो जाता है ये छतान ये छतान पत पेटल्स ये जो फ्लावर के मैंने आपको बोला ना पंखुड़िया छतान पत वस पेवान द पेटल्स ड्रॉप ऑफ वो गिर जाते हैं देन वी कैन सी स्मॉल ग्रीन फ्रूट। तो उसके नीचे हमें क्या दिखता है फिर तथ अंदर कन पत ब्यूल द्रामुत सो क्या वही फ्रूट होता है द फ्रूट ग्रोज एंड राइपन फिर वही ग्रीन कलर का जो ये फ्रूट होता है यही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है और एक शेप लेता है और पक जाता है ठीक है। fruits have seeds in them these seeds grow into new plant। तो जैसे ये आम है तो आम में से एक गुठली निकलती है गुठली हम बोलते हैं सीड को और वही जो गुठली होती है फिर से बोया जाता है फिर उससे नया प्लांट निकलता है वन समझो तुम कशर पे बे युस तुम वुचान ना पोश कुलिस पे वन अस फ्रूट दिवान सो पोश युथी क्या नेरान गोडने बड़ पत युथी ये पोश नेरान ये पोश युथी वार वार बोड़ गसान युथी वन अम अकिस फ्रूटस नेरुन अकिस मेवस नेरुन अंदर किन मेव फटान युस पत अमिक पेटल्स पोश वथर पोश वथर वन कशर पे तम वथर गसान
पोश मंजे द्रामुत तिम पन वथर पोश वथर बस पेवान तो सु लकुट लर नेरान पत सुई लर बोड़ 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 गसान तथ कलर ते चेंज गसान बे सु पक ते गसान पत सु लर सटान खेवान तम मज बेल नेरान पत हेकान सु ब्योल ते वविथ तम मज पत नेरान बनान प्लांट पत तमें प्लांट्स ववान तो बनान बे लर कुल इथे कन हर कुन फ्रूटस तो हर कुन वेजिटेबलस इथे कन यह पोशुक आसान गोड नेबर किन शेल हो सु पत वार वार बढ़ान तम मज नेरान फ्रूट इथे कन पोश वथर वस पेवान हु फ्रूट गसान वार 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 बोड़ तो सु खेवान यह लाइफ प्रोसेस ये लाइफ प्रोसेस है किसकी फ्लावर का चेंज इनटू फ्रूट ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या बोलती है फ्लावर में से फ्रूट निकलता है लेकिन मैंने आपको बताया सब फ्लावर्स में से फ्रूट्स नहीं निकलते हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खाली हमें फ्लावर्स देते हैं जो कि जिससे हम डेकोरेट करते हैं अपने गार्डन को अपने घर को जैसे रोज है जैस्मिन है और जो वो फ्लावर्स है वो बस खाली हमें डेकोरेशन ही नहीं देते हैं हम उनसे सेंट बनाते हैं कहना क्या काम ऐसे तिम दिमा अगर फ्रूट्स वो हमें नहीं देते हैं लेकिन हम क्या करते हैं जैसे रोज वाटर है वो भी हम रोज से ही बनाते हैं या डिओड्रेंट्स होती है परफ्यूम्स होती है वो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स से निचोड़ कर वो फिर फैक्ट्रीज में किस तरह से बनाया जाता है वो दूसरा प्रोसेस है लेकिन फ्लावर से ही वो सब चीजें हमें मिलती है। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है जो फ्लावर्स है जो फ्रूट्स है वो फ्लावर्स में से ही निकलता है ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स है ट्रीज है बनाना ट्री है ये ना एप्पल ट्री है ऑरेंज ट्री है मैंगो ट्री है जो भी हमें फ्रूट्स देते हैं लेकिन डायरेक्ट आपको याद रखना है कोई अगर आपको बोलेगा कि पेड़ पर से जो फ्रूट्स है वो किस तरह से उगते हैं तो आपको बोलना है कि पहले जो ये ट्री है ये एक फ्लावर को पैदा करता है और उसी फ्लावर में से फिर एक फ्रूट निकलता है और फ्रूट्स में से फिर सीड्स निकलते हैं हम वो सीड्स बोते हैं और फिर एक नया प्लांट जन्म देता है। इतना समझ में आया? यस मैम। समझ में आया सब बच्चों को? यस मैम। किसी बच्चे को कोई सवाल करना है इस बारे में? नो मैम। गो तो आव समझ कि वेजिटेबल कित कन मिलना समझ में आया ना सबको? यस मैम। यस मैम। ओके डियर स्टूडेंट्स आप एक काम करोगे मैं आपको देती हूँ आपको मैं काम देती हूँ जो ये आप देख रहे हो आपकी बुक पर जो ये प्रोसेस दिखाया गया है। मैम आपकी आवाज क्यों नहीं अच्छे से आ रही है? किसकी आवाज? मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बेटा अगर आपको अच्छी से नहीं आ रही है दैट मीन्स नेटवर्क इशू होगा। आपने फिगर 2.10 और 2.11 बनाया है ना कॉपी पर? यस मैम। अच्छा कल ही आपको मैम ने काम रखा था फिगर 2.11 कल ही रखा था। जो ये 2.11 फिगर है ना जिन बच्चों ने नहीं बनाया है वो यही बनाएंगे फिर से आज। हाँ मैम क्या क्या बनाना है? बस फिगर 2.11 2.10 आप लोगों ने बनाया है 2.10 जिन्होंने नहीं बनाया है वो 2.10 भी बनाएंगे और 2.11 भी बनाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया। मैं फिर से बताती हूँ 2.10 ने बनाया है वो 2.10 भी बनाएंगे और 2.11 भी बनाएंगे। मैम हाँ जी ये स्क्रैप बुक पे बनाना है? हाँ जी स्क्रैप बुक पर बनाओगे आप लोग। ओके मैम। चलिए जी। हाँ जी तोयबा। हाँ जी तोयबा। यस मैम।
बनाना है 2.9 नहीं, मैंने नहीं बताया आपको 2.9, आप बनाओगे 2.10 और 2.11। 2.9 मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि क्या करना है। फिलहाल आप 2.10 और 2.11 बनाओगे। चलिए बच्चों, आज की ओके क्लास। मैम। तोयबा आप कुछ बोल रहे हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम। हाँ जी तोयबा, स्क्रैप बुक पर बनाना है, स्क्रैप बुक पर बनाना है। ओके डियर, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।